सर्वर डाउन हो गया, कर लो। अनी शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? सेना का होता है अनी, किसका होता है? सेना का होता है। किसका होता है साथी? सेना का। चमू भी बोलते हैं, अनी, अनीक, अनीकिनी भी कहा जाता है, अनी, अनीक, अनीकिनी भी उसको कहा जाता है। गलती नहीं करनी है। 270 है जी, 290 पे कई साथी, 295, बस दोस्त झूठ नहीं बोलना है। स्कोर जो भी हो बेहतरीन बात है, क्योंकि इस समय तो स्कोर आने ही चाहिए ये। वेरी गुड। बाद में फाइनल स्कोर चाहिए होगा तुम्हारा। अश्व का क्या होगा साथी? वैशाख नंदन तो आपका गधे का होता है। सैंधव, वैशाख नंदन, अच्छा कौन सा नहीं है? ये कौन है? ये गधा है, गधा। राशब, राशब याद है? बेशर बोलते हैं, चक्रीवान बोलते हैं। अब भी मन मन में सोचे कौन कौन से। जैसे घोड़े का घोटक होता है, सैंधव होता, बाजी होता, तुरंग होता, घोटक होता, रविसुत होता है, रविसुत। निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है? पीयूष तो अमृत का हो गया, अंबर आकाश का हो गया, मैंक साथी आपका चंद्रमा का हो गया। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा? पावक हो गया। अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? पीयूष, अभी बताया, पीयूष हो जाएगा। अंशु किरण होता है, किरण। रश्मि बोलते हैं, मरीचि बोलते हैं। त्रिदश बोलते हैं देवता को, देवता को बोलते हैं त्रिदश, ठीक है। विबुद्ध कह देते हैं, अमृत्य कह देते हैं। अनंत अंबर को बोलते हैं, आकाश को बोलते हैं। अंशु क्या होता है? किरण, मरीचि होती है, मरीचि होती है। पीयूष के भी होते हैं, अमृत के। सुधा होता है, सोम होता है, सुधा और सोम होते हैं। एलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? एलंकेश। बादल का होगा क्या? बादल में क्या बनता है? जल वाले में दय बना के, नीरद, वारिद। कल्पवृक्ष नहीं होगा। कुबेर का होता है एलंकेश। चपला किसका होता है? बिजली का होता है। कुबेर के क्या क्या होते हैं? यक्षराज होता है, राजराज होता है साथी आपका, किन्नरेश होता है, धनेश होता है, किन्नरेश होता है, धनेश होता है, धनेश्वर होता है, धन का ईश्वर है। अच्छा, कभी कुबेर के रहने का स्थान क्या कहलाता है? अनेक शब्दों में एक शब्द हम पढ़ते थे, कुबेर के रहने का स्थान क्या बोलते भैया? अलकापुरी। क्या? अलकापुरी। याद है? भूल गए उसको? आंख का पर्यायवाची क्या है साथी? प्रभात रोशनी हो गया, वसंत वस्त्र हो गया, पावकाग हो गया, लोचन होगा। क्या होगा? नेत्र बोलते हैं, दृग बोलते हैं, नेत्र, दृग। चक्षु होता है, चख, चश्म होता है आपका। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची क्या नहीं है? बोलेंगे जी। भूपेंद्र, भू मतलब पृथ्वी, उसके इंद्र है, तक्र है, तुरपति है, पर्वतारी है। जब पर्यायवाची नहीं है तो क्या बोलेंगे? भूपेंद्र कौन होगा? भूप का यानी जमीन का, तो वो तो राजा होता है, राजा। इंद्र के तो भाई आपका क्या बोलेंगे? विडोजा, बहुत चर्चित है, विडोजा। जीमूत वाहन किसका है? जीमूत वाहन किसका है? ये भी इंद्र का है। आपका पुरंदर किसका है? वो भी इंद्र का है। एक एक आप भी बताएं। मधवा किसका है? वो भी इंद्र का है। इनकी पत्नी इंदिरा का नाम, जिनको इंद्राणी कहते हैं, सचीपति है। क्या है? सचीपति। कौन सा शब्द है जो किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं है। विवाहबरी, अर्ची, मरीची या फिर कर। कर क्या किरण को बोलते हैं? मरीची, अर्ची, विवाहबरी। विवाहबरी किसका होता है साथी? रात्रि, रजनी, रैन। क्या बोलोगे? ये रात्रि का है। किसका है? ये रात्रि का होता है। कपड़े का पर्यायवाची बताइए। चलन, वशन, गगन या जंगल। तो क्या हो जाएगा? वशन हो जाएगा। वशन वस्त्र का होता है। कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी। चांदनी, चंद्रहास, ज्योति या फिर। तो कौमुदी किसका होता है साथी आपका? चांदनी का। और चांदनी के और क्या होंगे? ज्योत्सना, एक शब्द बार बार आप पढ़ते होंगे। चंद्रिका होता है, जुनहाई होता है, जुनहाई, जुनहाई, जुनहाई। रोशनी, ज्योति। चंद्रहास किसका होता है ये भी बताएं भैया? तलवार का होता है। चंद्रहास किसका होता है? तलवार का। देवता का बताइए। लोकेश किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा, चतुरानन का। विपुल, ये बोलते हैं आपका जो चीजें ज्यादा हो, विशाल बोलते हैं इसे, विशाल। विबुध, त्रिदश देवता होता है। किंकर होता, भृत्य, नौकर, चाकर, परिचारक, अनुचर। परिचारक ये कौन है? ये नौकर के पर्यायवाची है।
चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक, इंदु, सुधांशु या फिर सरोज। सरोज किसका है साथी? कोमल का है। कोमल का है। कोमल कह रहा हूँ, कमल का है। कमल के और बताएं आप क्या क्या है? नलिन बोलते हैं एक तो, एक पंक अर्थात कीचड़ में जिसका जन्म हुआ हो पंकज, सर अर्थात तालाब में जिसका जन्म हुआ हो सरोज, नीर अर्थात जल में जिसका जन्म हुआ हो नीरज, और चंद्रमा के तो भाई सुधांशु, तो सुधाकर भी है, राकापति भी है, राकापति भी है, मृगांक भी है, मृगांक भी है, शशि भी है, शशि, शशि, कलानिधि भी है, कलानिधि भी है, कलानिधि। तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? तिमिर किसका होता है भाई? अंधकार का। सूर्य के क्या होते हैं? मार्तंड हो जाता है आपका, भास्कर हो जाता है, ठीक है, भानु हो जाता है। रात्रि के रजनी, रैन हो जाता है, विभावरी हो जाता है, प्रकाश। तिमिर किसका होता है? अंधेरे का। तम को बोलते, तम, अंधेरा, तम, तमी, ये सब अंधकार को दर्शाते हैं। नदी का पर्यायवाची मारुत है क्या? मारुत किसका होता है? वायु का होता है। सलिल जल को बोलते, उदक जल का होता है, जल का। नदी का होता है सरिता। सरिता बोले तो तटनी, अपगा, तटनी, अपगा, अपगा होता है। कूलंकषा होता है, कूलंकषा। निर्झरणी होता है, निर्झरणी होता है। और आपका इतना काफी है। मिट जा भाई, मिट जा, हो गया हैंग। घबरा रहा है ये तुमसे, पेपर से, तुम्हारे से। आगे आएंगे। पानी शब्द का पर्यायवाची है, क्या बोलेंगे? पानी शब्द का। पीयूष अमृत का होता है, मोदक लड्डू हो गया। रशद होता है गन्ना, रशद क्या होता है? गन्ना। उदक होता है जल, जल के बताए भाई, क्या बोलेंगे? जैसे तोय होता है, तोय। नीर होता है, नीर। वारी होता है, वारी, वारी होता है। सलिल होता है, सलिल। अम्बू होता है, अम्बू। नीर, ये सब किसके हैं? जल के हैं। पक्षी का पर्यायवाची भूधर होगा क्या? भूधर होता है भाई पर्वत। मीन किसको बोलते हैं? मीन भैया जी मछली को कहते हैं। विहग होता है आपका क्या? पक्षी, विहग। पखेरु, प्राण पखेरु उड़ गए, वहां पखेरु का अर्थ क्या होता? पक्षी। परिंदा, अंडे से जो जन्म लेता हो, अंडज, अंडज। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का इला, अचला, अचल और अवनी। अवनी पृथ्वी का है साथी। अचल किसको बोलते हैं? चलता नहीं, यानी स्थिर है, जो दृढ़ है, स्थावर है, एक जगह स्थित है, स्थिर या स्थावर है, जो उसको बोलते हैं अचल, पर्वत को कहते हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है, जो फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन होता है क्या? पुष्प होता है क्या? कुसुम होता है। तनुजा किसको बोलते हैं? तनुजा बोलते हैं बेटी को, तनुज का स्त्रीलिंग भी होता है, तनुज का। पुष्प के होते हैं सुमन, त्रिशून होता है, कुसुम होता है, गुल होता है, गुल। पुहुप होता है, क्या होता है? पुहुप होता है, पुहुप होता है, सॉरी माफ करें, पुहुप होगा दोस्त, ओप। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तोयद, जिसने तोये को धारण किया हुआ, दे बादल आता है, दे बादल आएगा। तोयधी और पयोधर, पयोधर देखो कई बार समुद्र के लिए भी, और पयोधर कई बार आपका किसके लिए? बादल के लिए भी। लेकिन जब धी आ जाए तो धी किसको दर्शाएगा? समुद्र को दर्शाएगा, समुद्र को दर्शाएगा। और समुद्र से मतलब क्या है साथी आपका? जैसे नीर निधि होता है, ठीक है, जैसे उदधि होता है, तो जल के साथ में जो धी है वो समुद्र है, समुद्र होगा, ठीक है। आगे आएंगे। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राव, राव साहब, महीप, क्या बोलेंगे? अभिजात बोलते हैं श्रेष्ठ को। किसको बोलते हैं साथी? श्रेष्ठ को बोलते हैं, उच्च को बोलते हैं, उच्च को, ठीक है। और राजा क्या बोलोगे? नृप हो गया, नृप, नृपति। और भूपाल, भूपाल, ये कौन है? राजा के पर्यायवाची शब्द हैं, अभिजात नहीं है।
अभिजात वर्ग बोलते हैं जो श्रेष्ठ है, जो आगे है, उच्च कुलीन है। किस विकल्प में सभी जो हैं वो परस्पर पर्यायवाची हैं? देखो जैसे है ना, किसका होता पर्यायवाची? सोने का, कंचन सोने का। निनाद बोलते उच्च आवाज को, तो सारे तो नहीं है। उच्च ध्वनि लिख सकते हैं हम, उच्च ध्वनि। वदन आनंद ये मुख के होते हैं। आश्य बताओ साथी, आश्य किसका होता है? आश्य, आश्य आप बोलेंगे ये जैसे मुख हो गया, मुख का हो गया। वदन आनंद मुख के हैं, ठीक है। नियति ये भाग्य हो गया, विधि हो गया। धीवर तो मछुआरा होता है। आशुग तीर और प्राज्ञता, प्राज्ञता का मतलब होता है मेधा। क्या होता है? मेधा होता है, मेधा। नहीं आश्य ठीक तो है, मुख ही तो है। आश्य मुख हो गया, यानी कि सही है। आश्य मुख का, ये भी तो मुख है। आनंद भी तो मुख है, चतुरानंद चार मुखों वाला। वदन, वदन किसको बोलते हैं? मुख को ही बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। क्या बोलेंगे जी? 311 314 को गुरु जी देख लो, किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अर्ची, मरीची, करण। 311 भी ठीक है। 314 गुरु जी देख लो, गलत पढ़ा रहे हैं। 314 विबुध होगा, उड़ा दो इसको। चलो रहने दो उड़ाना नहीं है। बेटा पढ़ लो चुपचाप, क्यों समय खराब कर रहे हो? मैंने बोला लॉजिकल बात पे बोलना, ऐसे नहीं कि आपको ठीक नहीं लग रहा तो वो गलत है। ऐसा नहीं करना है ना, ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज। ऐसे फिर समय खराब होता है। पार्वती, रुद्राणी, भवानी, क्या ये माँ पार्वती जी के क्या बोलेंगे? जी हाँ, इनको शिवा भी हम कहते हैं, अपर्णा भी बोलते हैं, गिरिजा भी बोलते हैं। अपर्णा और गिरिजा भी इनको हम कहते हैं, गिरिजा। माँ पार्वती के पर्यायवाची हैं, एकदम से ठीक है। रीता मतलब खाली, रिक्त मतलब खाली, तिक्त माने होता तीखा। क्या होता है? तीखा, तो ये नहीं होगा। दानव, निशाचर रास्त के होंगे। अंबक किसका होता? अंबक साथी आंख का होता है, आंख का, आंख का होता है। मनोरथ और स्प्राह ये इच्छा के होते हैं, इच्छा के। और निलय किसका होता है? निलय बोले भी फटाफट से, निलय बोलते हैं घर को। ये नहीं है आपका। आगे आएंगे। अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? बोले विरूप। देखो अनुरूप के दो प्रचलित शब्द हैं, अनुरूप होता है, ठीक है साथी, और एक होता है इसका प्रतिरूप। क्या होगा? प्रतिरूप हो जाएगा। जैसे ऐसे अक्षत का बताइए विलोम क्या होगा? अक्षत का बताइए। अधिकृत अभी बताएं, अधिकृत का क्या विलोम शब्द होगा साथी? अपव्यय का विलोम शब्द बताएं सारे मेरे दोस्त, अपव्यय का क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम बताएं, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ का साथी बताओ विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ का। अक्षत का क्या होता? अक्षत होता संपूर्ण, और जो संपूर्ण ना हो विक्षत है। अधिकृत का दोस्त क्या होगा? अनधिकृत होगा, अनधिकृत। अपव्यय ज्यादा खर्चा, और मितव्यय क्या होता? कम खर्चा। और यहीं से हम अनेक शब्दों में एक शब्द भी पढ़ते, अल्पज्ञ जिसको थोड़ा ज्ञान हो, आपका बहुज्ञ जिसको बहुत ज्ञान हो, अनभिज्ञ जो किसी बात का जानकार ना हो, और भिज्ञ या अभिज्ञ एक ही बात होगी जो किसी चीज का जानकार हो। अभिज्ञ और अनभिज्ञ होगा, यानी भिज्ञ और अभिज्ञ एक ही अर्थ रखते हैं दोस्त, ठीक है। अग्रज, अग्र मतलब आगे जिसका जन्म हुआ हो, यानी जो हमसे पहले जन्मे हो, वो कौन है? हमारे बड़े भाई हैं। और जिसका जन्म आपके बाद में हो वो अनुज है, यानी छोटा है। तो लघु का क्या होता है? लघु का दीर्घ होगा। सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, स्थूल, स्थूल हो जाएगा। छोटे का बड़ा हो जाएगा, स्थूल मतलब विराट भी हम कह सकते हैं। अग्रज। आरूढ़ का बताना, आरूढ़ का विलोम क्या होगा? सत्तारूढ़ होता है, जैसे अनारूढ़ होता है। क्या होता है? अनारूढ़, रूढ़ होगा। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन, अर्जन का मतलब क्या होता है साथी? अर्जन मतलब अर्जित किया, संपत्ति अर्जित की, ऐसे बोले इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करना तो उसका क्या हो जाएगा आपका? व्ययन, यानी खर्च हो गया, व्यय। अमृत का क्या होता है? विष हो जाता है। अनर्थ का क्या हो जाता है साथी? अर्थ हो जाता है। और अर्जित का बताइए सारे दोस्त क्या हो जाएगा? अनर्जित हो जाएगा, यानी जो अर्जित किया हुआ नहीं है, जिसको इकट्ठा नहीं किया है। अधम का विलोम क्या होगा साथी? बोले धर्म, धम, उत्तम या महत्तम। महत्तम का तो साथी लघुत्तम होता है। अधम बोलते हैं जो नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जिसको सिर्फ अपना फायदा देखना है और किसी के लिए कुछ नहीं करता, वो अधम है। सिर्फ उसके हित पूरे होने चाहिए। धर्म का क्या होगा? अधर्म होगा। क्या होगा? अधर्म होगा। धर्म कुछ नहीं होता।
आवाहन, बोले ना युद्ध के लिए आवाहन किया गया, आवाहन मतलब बुलाना कि भाई आ जाओ कल लड़ेंगे। अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या फिर धन्यवाद। आवाहन यानी कि बुलाना, और इसका क्या हो जाएगा, किसी को छोड़ देना। जैसे दिया विसर्जित किया गया किसी की याद में, तो उसको दूर जाना तुमसे। आह्वान अपने पास, विसर्जन अपने से दूर। तिरोभाव का बताइए, आविर्भाव होगा। क्या होगा, आविर्भाव होगा, आविर्भाव, ठीक है। आ से आख्यात बताइए, आख्यात का क्या होगा, आहूत, जो बुलाने से आया हो। और एक होता है टेंट में चुपचाप घुस जाता, वो कौन है, वो है भैया निरा, अब क्या, कौन, अनाहुत, बिना बुलाया हुआ। आख्यात का होगा साथी आपका अनाख्यात। आहूत, अनाहुत कर देंगे भैया, अनाहुत। आमिष का भैया निरामिष कर देंगे भैया जी, निरामिष, गजब तरीके से कर देंगे, ऐसे कर देंगे ना जाने कैसे कर देंगे, ऐसे पेपर को ना जाने कैसे। भाई एक बात कहनी, इप्सित, मैंने कुछ लिखा था लेखपाल परीक्षा के लिए, लेखपाल के टाइम पे था, तो मैं डायरी देख रहा था, मैंने नहीं देखी, किसी और ने डायरी देखी और मुझे दिखाया, तो मैंने उसका फोटो लिया, मैं पोस्ट भी करूंगा हालांकि उसको अपने इंस्टाग्राम पर। तो उसमें कुछ ऐसे है, मैंने कुछ लाइन लिखी है कि स्टूडेंट कह रहा पेपर से पहले कि भैया मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा दोस्त यही आपका अवसर है, और आप इस बात के लिए डर रहे हैं कि आपकी परीक्षा पता नहीं कैसी होगी, आपने जो मेहनत की। बस सीधी सी बात है, डर उसी को लगेगा जो मेहनत करेगा। वो क्यों डरेगा जिसने मेहनत ही नहीं की है, बोले हाँ भैया, डर तो उसी को लगेगा जिसने मेहनत की। भाई जिसने किताब ही नहीं छुई वो पेपर से क्यों डरेगा। डर इस बात का है कि कहीं खो तो नहीं जाएगा, कहीं ये मौका तो हाथ से नहीं चला जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा चांस मिले ना मिले, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सरकारी नौकरी का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तो मैंने दोस्त एक बात कही है कि आप चिंता के साथ में पेपर देने जाओगे तो शायद वो आपके लिए एक सही चीज नहीं है, और क्योंकि आपको चिंता हो रही है वो ऑटोमेटिक है, वो होगी, पर ध्यान नहीं देना, उसके बारे में किसी से बात नहीं करनी, उसे बोलना नहीं है कमेंट सेक्शन में कि चिंता हो रही है, किसी से नहीं कहना, वो होगी ही। आपको तो बस ये सोचना है कि पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आए जी, कम से कम पूरे पेपर, मुझे लगता है, जो मेरा मानना है कि इजी पेपर आएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे चाहने मात्र से कुछ हो तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आए, थोड़ा सा ना 10-20 प्रश्नों का एक अंतर कम से कम ऐसा हो जो अच्छे और अच्छे छात्र को और जिसने कम मेहनत की उसके बीच में एक अंतर बनाए, ताकि अच्छे छात्र जो सजगता से तैयारी करते हैं उनकी तैयारी का महत्व रहे। तो ये मैं चाहता हूँ, और आप भी सोचो, ठीक है जो लेवल आएगा हम उसको फेस करेंगे, तो मुस्कुराहट के साथ में उसको फेस करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे हुए आप उन्हीं चिंताओं के साथ जाएंगे तो उससे अपना स्कोर ही बिगाड़ेंगे, उसके बारे में बात ही नहीं करते। हमको बस ये मान लेना है कि चिंता है तो ये होगी ही। और क्यों होगी, क्योंकि आप एक अच्छे कंटेस्टेंट होंगे, आप एक अच्छे प्रतियोगी छात्र होंगे, तभी आपकी चिंताएं हैं, और वो होती हैं, सबको होती हैं, होनी चाहिए। नहीं हो रही हैं तो चिंता की बात, इसका मतलब कहीं दूर दूर से पेपर से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो पार्थ, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है, और डर के आगे जीत है, और आपके जीत के आगे फिर आपका सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाद फिर वर्दी है, और वर्दी के बाद में फिर इस प्रदेश की सेवा है, फिर आगे बढ़ना है। यात्राएं यूं चलती रहेंगी, एक सम्मान समारोह हमारा बाकी है जो आपका सिलेक्शन के बाद होगा। और ये जो लोग कहते हैं ना कि RWA पर ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक एक फोबिया है, इनको हम दिखाएंगे साथी कि इस ग्राउंड में इस RWA के भर्ती छात्रों की संख्या कितनी रहती है। ये जमाना देखेगा, ये दुनिया देखेगी, ठीक है, आगे आगे याद रख लेना, डर के आगे जीत और जीत के आगे वर्दी। इप्सित जो चाहा हुआ है उसका होगा अनिप्सित, जो चाहा हुआ नहीं है, जो चाहा हुआ नहीं है, ठीक है। उपचय का विलोम क्या होगा, उपचय, उपचय का होता है भाई अपचय, अपचय। उत्कर्ष बताइए साथी क्या होगा, उत्कर्ष का क्या होगा भैया जी, अपकर्ष होगा, अपकर्ष, ऊपर की ओर। उत्कर्ष क्या होता, ऊपर की ओर, अपकर्ष क्या होता, नीचे की ओर। उन्मीलन, आंखों का बंद होना, निमीलन इसका विलोम होता है, निमीलन। उन्नति का बताइए साथी क्या विलोम होगा, उन्नति का,
उन्नति का क्या हो जाएगा जी भैया, अवनति हो जाएगा, अवनति। ऊ के बाद में आता री। री, मुझे बताओ रिजु का क्या होता है, रिजु का वक्र होता है, और ये बहुत पूछे जाते हैं दोनों बाद वाले। रित, रित किसको कहते हैं बताइए जरा। रित कहते हैं भैया जी सत्य को, और रित का होगा अनरित। क्या होगा, अनरित होगा। ऐश्वर्य, जो बहुत भाव हो, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द है ईश्वर, दैत्य, देव, अनेश्वर्य, जो ईश्वर्य ना हो। ईश्वर का होता है आपका अनीश्वर, जो ईश्वर ना हो। दैत्य का क्या हो जाएगा साथी, आपका देवता हो जाता है। कृषकाय, जो छीण खाए है, अभी टूट जाएगा एकदम, ठीक है, आधार मजबूत नहीं है। कृष छीण का है, उसका क्या मजबूत बोलेंगे पहलवान, पुष्ट बोलते, पुष्ट, हष्ट पुष्ट के लिए पुष्ट। गम्य का विलोम शब्द क्या होगा, गम्य मतलब जहां जाया जा सकता है, और गम्य का क्या होगा, ठंडा हो जाएगा क्या भैया, गर्म होना चाहिए उसका, तो गर्म हो जाएगा, ठीक है। निर्गम का क्या हो जाएगा, अगम हो जाएगा, अगम, अगम निर्गम का होगा। गम्य का होगा अगम्य, जहां पहुंचना मुश्किल हो, ना जाया जा सके मतलब। जड़ का भाई क्या जल होगा, जल का होता थल, मूर्ख का होता विद्वान, और जड़ का होता है आपका चेतन। चेतन मतलब जिसके अंदर चेतना है। एक है जड़ बुद्धि, जिसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहो। एक है चेतन अवस्था में, थोड़ा समझाओ थोड़ा जानता है, ठीक है, और खुद को फिर क्या करता है, सुधार करता रहता है। तिरस्कार का विलोम शब्द क्या है, पुरस्कार। पुरस्कार तिरस्कार का होता है, आपका सम्मान होगा, सत्कार होगा साथी, या फिर नमस्कार होगा, सत्कार। पुरस्कार का तो भाई दंड होता है, सम्मान का अपमान होता है, अपमान, अपमान होता है, ठीक है। दीर्घायु का क्या होगा, दीर्घायु और चिरायु, चिर मतलब बड़ा, लंबे समय तक का, दीर्घ लंबे समय, दोनों समानार्थी हैं। दीर्घ का हो जाएगा अल्पायु। नश्वर का क्या होगा, अनश्वर, नश्वर जो मिट जाए, अनश्वर जो मिटे ना। क्षणिक का होता साथी आपका शाश्वत, क्या होता है, शाश्वत होता है। दै से दुराचार का बताइए क्या विलोम होगा, दै से दरिद्र का बताइए क्या विलोम होगा साथी, दरिद्र का, दरिद्र का विलोम क्या हो जाएगा, धनाढ्य। और दुराचार का साथी क्या हो जाएगा आपका, सदाचार। क्या बोलोगे, सदाचार। पैनी निगाह रखो और विकल्पों पर भी। धृष्ट का विलोम क्या होगा, धृष्ट का, बोलेंगे जब तरीके से, धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, बोलेंगे। विशेष, विशेष का क्या होता है, साधारण होता है, साधारण। विनम्र का क्या होगा, विनम्र, ये धृष्ट का होता है जी भैया, बिल्कुल होता है। विकृष्ट का क्या हो जाएगा आपका, उत्कृष्ट का कुछ नहीं, निकृष्ट होगा, निकृष्ट होगा। ध्वंस का बताइए साथी क्या होता है, ध्वंस मतलब किसी चीज को मिटाना, और ध्वंस का होता है निर्माण। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा, निंदा मतलब किसी की बुराई करना, कोई किसी की बुराई करता है, आपके बारे में बहुत सारे लोग बात करते होंगे, कहते भैया तैयारी करो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। अजी तैयारी थोड़ी करता, घूमने जाता बाजार में, फोन पर बात करता पता नहीं किसी से, नहीं तो नंबर ना आ जाता इसका अब तक। ये ले रहे हैं मजे, घर से मिल रहा है इनको, और ये मजे ले रहे हैं, तो सुनते होंगे आप बहुत सारी बात। तो उसका मतलब है कि जो जिस समझ का व्यक्ति है वो उस समझ की बात करेगा, जो नहीं जानता होगा वो क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता यार कैसी तैयारी करता है। एक जो जानता होगा वो बोलता है नहीं 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 यार, ईमानदार और मेहनती लड़का है, जरूर कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती होगी, कहीं कोई भूल हो जा रही है, कहीं ना कहीं कोई कमी हो जा रही है, और पूरी हो जाएगी शायद। ये उम्मीद भी अध्यापकों को होती है कि भाई आप करके दिखाएंगे उसे, तो वो करके दिखाना है बस। निंदा का क्या होगा साथी, स्तुति, निंदे, श्लाघ्य या निरुद्ध होगा। तो निंदा का होता मतलब किसी की निंदा करना, स्तुति मतलब गुणगान करना, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं जी, उनके जैसा कोई है ही नहीं। निंदे, निंदे का होगा स्तुत्य, स्तुत्य, और आपका वंद्य, यानी कि जो वंदना के योग्य है, वंदना के योग्य है। न से बताइए नूतन का क्या होगा साथी, निराकार का विलोम बताइए क्या होगा, निरक्षर का विलोम बताइए, निरक्षर का क्या होगा। नैसर्गिक का साथी बताइए, नैसर्गिक जिसको हम प्राकृतिक बोलते हैं। और निषिद्ध का क्या होगा साथी, निषिद्ध का। तो नूतन मतलब नया, और इसका क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। निराकार का साथी क्या हो जाएगा, साकार हो जाएगा। निरक्षर का दोस्त क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा,
साक्षर। नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम, और निषिद्ध का हो जाएगा साथी आपका विहित। विहित होगा, ठीक है। पानी बोले आना भाई, गर्म पानी थोड़ा सा, ठीक है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? पहले तो बताओ प्राची का अर्थ क्या होता है। प्राची का क्या होगा? प्रतीची होगा। प्राची बोलते हैं भाई पूरब को, और प्रतीची बोलते हैं भाई किसको? पश्चिम को। पश्चिम को बोलते हैं, किसको? पश्चिम को बोलेंगे। उदीची का विलोम क्या होगा? उदीची का विलोम होता है अवाची। और दक्षिण दिशा को क्या कहते हैं हम? अवाची कहते हैं। अनेक शब्दों में एक शब्द में प्रयोग होता है। उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं हम? उदीची बोलते हैं, बहुत प्रयोग होता है। ऐसे मुझे बताइए प्रमुख का विलोम क्या होगा? प्रमुख गौण होता, गायब, जिसकी गिनती ही ना हो। परकिया, जो पराये पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री है, उसका क्या होगा? स्वकीया, यानी जो अपने ही पति से प्रेम करती है। प्रीति प्रेम को कहते हैं, और द्वेष होता है जो किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है। दुनिया में एक सिद्धांत है साथी, एक सिद्धांत है मानने का कि आप प्रीति का भाव रखें। प्रीति का भाव मतलब आप किसी के प्रति द्वेष ना रखें, तो आपका जीवन अब ऑटोमेटिक ठीक है, और दुनिया के सारे समीकरण लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको कुछ। तब आप मेंटल स्ट्रेस की तरफ कभी जाएंगे नहीं, आप स्टेबल रहेंगे। आपको कुछ सोचना नहीं, किसी से द्वेष नहीं रखना, बात खत्म। दुनिया क्या सोचती है उसका किस्सा खत्म। अब दुनिया क्या सोचती है उसका किस्सा खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। सुना तुमने इरफान खान का डायलॉग? परमार्थ का विलोम शब्द है। परमार्थ क्या होगा? बोले क्या बोलेंगे? स्वार्थ होता है। स्वार्थ, देखो स्वार्थ होता है जो खुद के अर्थ में जिए, सिर्फ अपने हितों को। परम मतलब जो सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए उनके हितों को पूरा करे, ठीक है। शब्दार्थ दयावान होता है, दयाहीन। दयाहीन लिखा हुआ है, सॉरी, दयाहीन लिखा हुआ है, ठीक है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भूगोल मतलब जमीन के अंदर, और खगोल क्या होता है? आकाश में। ऐसे ही भौतिक होता है। भौतिक का विलोम क्या होता है साथी? भौतिक का विलोम होता है मेरे दोस्त आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक, ठीक है। मौन शब्द का विलोम क्या होगा? मौन का विलोम मुखरता, वाचालता, ये तो मूकता का हो जाएगा इसका। मौन का मुखर होना चाहिए, मुखर, लेकिन मुखरता कर सकते हैं हम। एक नजदीकी अर्थ देता है वो मुखर का, होता तो क्या है? मौन का मुखर होता है। लुप्त का बताइए साथी, लुप्त का क्या होगा? लिप्त का क्या हो जाएगा? लिप्त यानी जुड़ा हुआ। एक होता है निर्लिप्त, यानी जो जुड़ा हुआ नहीं है। लुप्त मतलब गायब था, व्यक्त मतलब सामने आ गया। जागृत का सुप्त हो जाएगा। सुप्त नहीं, सुसुप्त होना चाहिए। जागृत का होगा सुसुप्त, जागृत का सुसुप्त होगा, सुप्त नहीं। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा साथी? बताएंगे जी? क्या बोलेंगे? व्यास का विलोम शब्द है, बोले जी। क्या बोलेंगे? समास, संश्लेषण, संक्षेप और लघु क्या होगा? ए सारे दोस्तों का एकदम से ठीक है। ए समास होगा जी, समास, समास। संश्लेषण का विश्लेषण, संक्षेप का इसका विस्तृत हो जाएगा। लघु का दीर्घ होता ही है साथी, लघु का दीर्घ होता है। मुझे बताओ विधवा का विलोम क्या होगा? विधवा का। विधि का विलोम बताओ साथी, विधि का। वैमनस्य का विलोम बताइए, वैमनस्य का क्या होगा? व्यष्टि का विलोम बताएं सारे साथी, व्यष्टि का क्या होगा? विषाद का बता दो साथी, विषाद का क्या हो जाएगा? विषाद का, तो विषाद का होगा हर्ष। व्यष्टि का होगा साथी आपका समष्टि। वैमनस्य का होगा साथी आपका सौमनस्य। विधि का होगा दोस्त आपका निषेध। और विधवा जिसका पति मर गया हो, सधवा जिसका पति जीवित हो, दोस्त जीवित हो। विग्रह का क्या विलोम होगा? विग्रह मतलब अलग अलग करना। विग्रह, उसका क्या हो जाता है? संधि। अविग्रह, अविग्रह नहीं, संधि होगा, जोड़ होगा। विग्रह अलगाव, संधि जोड़। आग्रह का होता है दुराग्रह, दुराग्रह। ग्रहण करना यानी कि ग्रहण कर लेना, ठीक है। एक ग्रहण का होता है आपका त्याग देना, यानी त्याज्य, जो त्याग दिया जाए। स्निग्ध,
स्निग्ध बोलिए का विलोम क्या होगा? दुर्गंध होगा क्या? दुर्गंध तो किसका होता है? सुगंध का होता है। स्निग्ध का क्या होता है? अस्निग्ध होता है, लुब्रिकेंट टाइप में जो होते हैं। संकल्प का बताइए, संकल्प का क्या होगा? सम्मुख, से बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सम्मुख। आपका सक्षम का बता दीजिए, सक्षम का क्या होगा? सक्षम का। स्पर्धा का बता दीजिए साथी, किसी से आप कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन बताइए, किसी से कंपटीशन अच्छी बात होती है। आप क्या बोले भैया, अगर पॉजिटिव मूड के साथ में है और हम चाहते हैं कि सामने वाला भी बढ़े और हम भी बढ़ें तो ये हेल्दी है। लेकिन हम चाहते हैं कि सामने वाला गिर जाए और बस हम आगे बढ़ें, तो ये क्या है? ये ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या है साथी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक उत्तर लिखते हुए। सर ऑफलाइन क्या कह रहे हैं, दिखाएंगे भैया? आप नीचे करो, क्या लिख रहे हैं? जितने लोग ऑनलाइन क्लास में हैं सब 1 रुपया सेंड करो, 1 लाख हो जाएगा। ओ भाई साहब भाई भाई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं। जरूरत होगी तुम्हें बता देंगे, हमेशा तुमने दिया, सब कुछ तुम्हारा है। जब जब जरूरत होगी जब बता देंगे, डोंट वरी। जरूरत नहीं होगी शायद, कभी जीवन में जरूरत हुई तो बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ लोगों की तरह, जैसे मान के चलो किसी को जरूरत हुई बोला बच्चे बड़ी दिक्कत है, एक दिन फिर गाड़ी ले आए, 2-3 दिन बाद ही उन्होंने बोला ये लो बच्चों गाड़ी है तुम्हारे लिए तुम्हारे प्यार से ये गाड़ी आई है क्या बोला गया भाई साहब, हमें नहीं चाहिए। ऊर्जा का समानार्थी शब्द सुनिए, शक्ति, ईंधन, ऊर्ध्वांग या उदग्र होगा। क्या होगा? उदग्र होगा, तो बोलेंगे जी ऊर्जा का समानार्थी शक्ति हो जाएगा। 350 में से एक बार स्कोर बताओ। कोकिला का अर्थ क्या होता है भैया? मधुकरी नहीं होता है, मधुकरी ये तो किसके लिए? भंवरे, और भंवरे के स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है। नाव का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? बोलेंगे नाव का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? बोलेंगे एक बार, वेरी गुड। तरी, नौका, डोंगी या तरुणी, कौन सा नहीं है? नहीं है रखने का हमारा उद्देश्य आज की कक्षा में सबसे ज्यादा यही था कि आपको एक बारीक ज्ञान हो। तरुणी किसको बोलते हैं? युवती को बोलते हैं दोस्त, युवती। तरुण युवक और तरुणी क्या होती है? युवती होती है।